हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज एक और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन किसकी? कम्युनिकेशन ऑफर की। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि ऑफर की कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। ऑफर की कम्युनिकेशन करने के लिए हमें यह देखना इंपॉर्टेंट है कि ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर कब दिया है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, ऑफरर और ऑफरर ने ऑफरी को एक ऑफर दिया है। ऑफर मान लेते हैं कि ऑफर दिया है कार बाय करने का। तो कार बाय करने का ऑफर दिया है। सर, ऑफरर ने ऑफर को पोस्ट कब किया है? तो यहां जरा ये पॉइंट देखते हैं। तो मान लीजिए ऑफर को पोस्ट किया है ऑन 5 मई। ऑफरी की नॉलेज में ऑफर कब आया है? सो ऑफरी को ये ऑफर रिसीव हुआ है। ये ऑफर रिसीव हुआ है ऑन 10 मई। तो क्योंकि ऑफर रिसीव हुआ है ऑन 10 मई, तो 10 मई को हुआ है कम्युनिकेशन। 10 मई को हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसका? कम्युनिकेशन ऑफर का। तो जब ऑफर की नॉलेज में ऑफर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। तो सर, अगर ऑफर बाय पोस्ट किया गया तो जब ऑफरी को ऑफर मिल जाए और वो उस ऑफर को पढ़ ले तो हम मान लेंगे कि ऑफरी की नॉलेज में ऑफर आ गया। और जैसे ही ऑफर ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा वैसे ही हम बोल देंगे कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। सिर्फ यहां तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। अब जरा ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। यस, यहां ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर ऑफर फोन पे दिया गया है, अगर ऑफर फोन पे दिया गया है तो उस केस में ऑफर की कम्युनिकेशन कब होगी? तो अगर ऑफर फोन पे दिया गया है तो जब ऑफरी तक फोन पे ऑफरर का मैसेज कम्युनिकेट हो गया विदाउट एनी डिस्टरबेंस, तो हम बोल देंगे कि ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई। तो ऑफर की कम्युनिकेशन यहां कब हुई? जब ऑफरी को ऑफर सुन गया। अब सवाल यह आता है कि मान लीजिए फैक्स से ऑफर दिया है, ऑफर फैक्स मशीन से फैक्स किया है। तो सर, अब ऑफर की कम्युनिकेशन कब होगी? जब वो फैक्स ऑफरी को मिल जाएगा और ऑफरी उसे देख लेगा। तो ऑफरी को अगर रिसीव हो गया तो हम मान लेंगे कि ऑफर की कम्युनिकेशन यहां हो गई। लेकिन अब जरा ये मानते हैं, जरा ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ऑफरी अपना रिप्लाई पोस्ट कर देता है। तो जब ऑफरी अपना रिप्लाई पोस्ट कर देता है, तो जैसे ही रिप्लाई पोस्ट किया उसी मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यस, चाहे रिप्लाई रिसीव हो चाहे रिप्लाई रिसीव ना हो, इट डज नॉट मैटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उसने रिप्लाई पोस्ट किया वैसे ही उसका रिप्लाई बियॉन्ड दी कंट्रोल चला गया। बियॉन्ड दी कंट्रोल किसके? ऑफरी के बियॉन्ड दी कंट्रोल चला गया। तो जैसे ही वो रिप्लाई उसके बियॉन्ड दी कंट्रोल गया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थी? जरा गेस कीजिए कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा। बाई पोस्ट ऑफर दिया है और मैं कहता हूं कि ऑफरर रहने वाला कोलकाता का है और ऑफरी रहने वाला दिल्ली का है। तो कोलकाता के पर्सन ने दिल्ली के किसी सिटीजन को, दिल्ली के पर्सन को, दिल्ली में रहने वाले किसी दिल्ली के रेजिडेंट को, रेजिडेंट कहेंगे उसे हम,
दिल्ली के रेजिडेंट को अगर ऑफर दिया है और दिल्ली के रेजिडेंट ने जो रिप्लाई किया है, वो रिप्लाई पोस्ट किया उसने कब? वो रिप्लाई पोस्ट मान लीजिए उसने किया है ऑन 20 मई। तो 20 मई को अगर रिप्लाई पोस्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 20 मई को। सो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 20 मई को। 20 मई से पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो 20 मई यानी कि 10 मई से लेकर 20 मई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अब मैं आपसे यह पूछूं कि अगर वो ऑफर फोन पे दिया गया है, अगर वो ऑफर फोन पे दिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? तो जब ऑफरी फोन पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, तो जब ऑफरी फोन पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, तो जब वो एक्सेप्टेंस देगा तब फोन पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? तो अगर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जिस प्लेस पे रिप्लाई पोस्ट किया गया है, जिस प्लेस पे रिप्लाई पोस्ट किया गया है सर, वो प्लेस बनती है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऑफरर रहने वाले कोलकाता का है, ऑफरी दिल्ली से है और ऑफरी ने रिप्लाई पोस्ट कहां किया है? दिल्ली में रिप्लाई पोस्ट किया है। तो जिस जगह पे रिप्लाई पोस्ट किया जाए, तो रिप्लाई पोस्ट क्योंकि दिल्ली में किया था तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली बनेगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां और आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि यहां ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई और यहां उसने क्या कर दिया? यहां उसने रिप्लाई पोस्ट कर दिया और रिप्लाई पोस्ट जैसे ही किया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो क्या ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता? रिवोकेशन का मतलब क्या ऑफरर ऑफर देने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकता अपना ऑफर? ऑफरर ने पहले ऑफर किया था कार बाय करने का ऑफरी से, लेकिन उसके बाद ना ऑफरर को फाइनेंशियल लॉसेस हो गए और ऑफरर ने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब ऑफरर नहीं चाहता कि वो कार परचेज करे, तो क्या वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता? तो ऑफर को विड्रॉ करने को ही हम बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। तो क्या ये अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है? द आंसर इज यस, ये अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक बात याद रखनी है कि वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले। सो दी रिवोकेशन इज अलाउड, रिवोकेशन अलाउड है, लेकिन बिफोर यस रिप्लाई पोस्ट करने से पहले। सो यू कैन से कि अगर 20 मई को उसने रिप्लाई पोस्ट किया है तो 19 मई तक, 19 मई तक वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? 19 मई तक कर सकता है। अच्छा, यहां पे ये बात भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसने रिवोकेशन टेलीग्राम से किया, टेलीग्राम पहले मिल गया तो ऑफर का रिवोकेशन हो गया। मान लीजिए रिवोकेशन इस तक पहुंची 20 मई को, तो इसका एक बहुत लीडिंग केस लॉ है और वो लीडिंग केस लॉ कहता है कि अगर सेम डे जिस दिन रिप्लाई पोस्ट किया उसी दिन अगर उसका रिवोकेशन आया, 20 मई को रिवोकेशन आया और 20 मई को रिप्लाई पोस्ट करी, तो हम टाइम देखेंगे। अगर 9 बजे रिवोकेशन रिसीव हुआ और 11 बजे रिप्लाई पोस्ट किया था, तो हम बोलेंगे वो रिप्लाई पोस्ट नहीं कर सकता। वो रिप्लाई पोस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रिवोकेशन पहले कम्युनिकेट हो गई थी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि रिप्लाई पोस्ट किया और रिप्लाई पोस्ट करने के बाद, देखिए यहां मैं आपको ना 2 पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। रिप्लाई पोस्ट करने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि रॉन्ग एड्रेस हो। रॉन्ग एड्रेस ऐसे हो सकता है कि ऑफरर ने
अपने ऑफर में बाय मिस्टेक रॉन्ग एड्रेस मेंशन किया था, रॉन्ग एड्रेस मेंशन किया था, तो अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि जो एड्रेस ऑफरर ने मेंशन किया था, ऑफरी ने उसी एड्रेस पे रिप्लाई किया था। तो गलती किसकी है? गलती ऑफरर की है, गलती ऑफरी की नहीं है। सो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑफर करने वाला अगर खुद ही अपना एड्रेस गलत लिख रहा है और सेम एड्रेस पे, जो एड्रेस ऑफरर ने मेंशन किया था, उसी एड्रेस पे ऑफरी रिप्लाई कर रहा है, तो गलती किसकी है? गलती तो ऑफरर की है। ऑफरर को अपना एड्रेस सही मेंशन करना चाहिए था, तो गलत एड्रेस पोस्ट करने की वजह से वो एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिली ऑफरर को। इट डज नॉट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट अब भी बन गया। अच्छा, मैं ये बोलता हूं कि वो जो रिप्लाई था वो जो रिप्लाई उसने पोस्ट किया, वो जो एक्सेप्टेंस उसकी थी, जो ऑफरी ने दिया था, वो एक्सेप्टेंस लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गई। ये देखिए जरा, इफ इट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, पोस्ट ऑफिस की गलती थी और पोस्ट ऑफिस की गलती की वजह से रिप्लाई रिसीव नहीं हो पाया ऑफरर को। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? कभी रिप्लाई रिसीव ही नहीं हुआ ऑफरर को, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आंसर इज यस सर, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, इसमें एक्सेप्टर की गलती नहीं थी। यानी कि इसमें ऑफरी ने जो एक्सेप्टेंस दी थी, उस ऑफरी की कोई गलती नहीं थी। गलती हो सकता है कि पोस्टल अथॉरिटीज की हो, लेकिन हम यहां ये बोलेंगे कि यहां सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो इन दोनों केसेस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एक बार याद रख लीजिए, एक बार रिप्लाई पोस्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और रिप्लाई पोस्ट करने के बाद ऑफरर अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकता। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि 20 मई के बाद रिवोकेशन नॉट अलाउड। रिप्लाई पोस्ट करने से पहले रिवोकेशन हो सकती है, लेकिन रिप्लाई पोस्ट करने के बाद रिवोकेशन नहीं हो सकती। तो सर अब रिप्लाई पोस्ट किया, मान लीजिए कि वो रिप्लाई रास्ते में लॉस्ट भी नहीं हुआ और सही एड्रेस था। मैं आपको एक सेकंड सिचुएशन बता रहा हूं। सो मान लीजिए कि उसकी एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई, सो वो जो एक्सेप्टेंस रिसीव हुई ऑन 25 मई। तो 25 मई को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसकी? कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की। इसे हम कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। सो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डेट्स गिवन होती है और डेट्स के साथ क्वेश्चन ये होता है कि रिवोकेशन कब तक हो सकती है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर रिप्लाई पोस्ट कर दिया, रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं? तो आंसर आएगा यस सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अनडाउटेडली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसे ही रिप्लाई रिसीव हो गया ऑफरर को, वैसे ही क्या हो गई? कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। और जैसे ही रिप्लाई पोस्ट करता है, वैसे ही ऑफरी का राइट अगेंस्ट ऑफरर बन जाता है। या मैं यूं कहूं कि एक्सेप्टर का राइट अगेंस्ट ऑफरर बन सकता है, क्योंकि उसके बाद ये अपने ऑफर को दोबारा रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन सर अगर ऑफरी या एक्सेप्टर अपने रिप्लाई को पोस्ट करने के बाद अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहे, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? मतलब मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है, लेकिन एक्सेप्टेंस देने के बाद मैं अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता हूं। नाउ दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस।
सेम प्रिंसिपल जो यहां अप्लाई किया था वो सेम प्रिंसिपल यहां अप्लाई करना है। तो अगर बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस दी है, बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस दी है, तो जब उसकी एक्सेप्टेंस मिले उससे पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस का भी रिवोकेशन कर सकता है। तो अगर बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस दी है, एक्सेप्टेंस पोस्ट की है 20 मई को, रिसीव हो रही है 25 मई को, तो 25 मई से पहले, 25 मई से पहले अगर ये एक्सेप्टर एक टेलीग्राम पोस्ट कर दे तो शायद टेलीग्राम तो जल्दी मिलेगा एज कंपेयर टू ए नॉर्मल लेटर, तो वो पहले मिल जाएगा। तो अगर रिवोकेशन पहले मिल गया एक्सेप्टेंस से तो वैलिड क्या होगी? रिवोकेशन वैलिड होगी, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। अगर ऑफर दिया है लेकिन ऑफर का रिप्लाई देने से पहले ही ऑफरर ने रिवोकेशन भी दे दिया तो हम बोलेंगे रिवोकेशन वैलिड होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ आया था। उस केस लॉ में यह हुआ था कि पहले ऑफरर ने ऑफर दिया और उसके बाद उसने अपने ही ऑफर का रिवोकेशन किया और ऑफरी को ऑफर का लेटर और रिवोकेशन का टेलीग्राम दोनों एक साथ मिले। सो कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इस केस में रिवोकेशन वैलिड होगा, ऑफर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन सबसे पहले टेलीग्राम को पढ़ता है और उसके बाद वो किसी लेटर को ओपन करके देखता है। तो इस केस में रिवोकेशन वैलिड होगा, ऑफर वैलिड नहीं होगा। सो ये मैंने आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं। चलिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोलकाता के सिटीजन ने दिल्ली के रहने वाले सिटीजन को, दिल्ली इंडियन सिटीजन, दिल्ली का रेजिडेंट, दिल्ली के रेजिडेंट को उसने फोन किया और फोन पे ऑफर दिया और दिल्ली के रहने वाले रेजिडेंट ने जब रिप्लाई दिया तो उसने फोन पे ही एक्सेप्टेंस दे दी। अब बताइए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी जगह बनेगी? यहां प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगी दिल्ली। दिल्ली क्यों? क्योंकि रिप्लाई जो उसने दिया है वो दिल्ली से फोन पे दिया है, इसलिए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां दिल्ली बनेगी। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ communication of an offer and communication of an acceptance. Stay tuned for more videos. Thank you so much.